वो तब होता है जब बहुत दिन सत्संग किया होता है। सत्संग से ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं, युवान होते हैं, ताकतवर होते हैं। विदुर जी महाराज तो बहुत सत्संग किया था, इसलिए उनका वैराग्य जागृत था। उन्होंने उसी समय परिवार को त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके बाल बच्चे बड़े थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाल बच्चे बड़े नहीं हैं, अभी ब्याह भयो ना हैं, और पहले ही सोचते हैं कि मूड मुड़ा लें, तो बीच में से छोड़ के जाओगे तो फिर कबू लौटना पड़ेगो हैं। कामे पूरा करके जाओ सो पीछे फिर देखना नहीं पड़े। भाई देखो, काओ सूजी को हलवा, एरी मैया तुम सूजी का हलवा बनाती हो, यदि वह ने कच्चा राख देगी तो परेशानी, और ज्यादा जराए दो तो बेकार लगेगा ना। एक हाथ जरे जराया साहब, वहां से वो गंध और आने लगती है जरवे की, है ना। तो जरेगो तो परेशानी, और कच्चा रहेगो तो परेशानी। तो ऐसे ही न तो कच्चेपन पे घरे छोड़े, और जब पक जाए सब कुछ बढ़िया है जाए तो फिर घर में रहे ना। फिर यू रहेगो तो फिर जरेगो, है ना। यदि सब कछु ठीक ठाक है जाए, बालक बच्चे अपन हिले हिसाब से काम कर लगे, फिर यू घर में मरोगे तो फिर तो बेइज्जती होगी। फिर जो कहोगे महाराज वो छोरा की जो बहू है मेरी कदर ना कर रही, तू अब छाती पे दार दर रहा है, तू अब भजन करे लायक है या काय गुड रहो है। अरे कहूँ जा संतन के आश्रम में भगवान को भजन कर, हैं महाराज। छोरा कहू को जवाब दे दे तो बहुत बुरी तरह दे, हैं। एक बात बताओ, माताओं से पूछ रहा हूं, एरी मैया, यदि ये ट्रेन होती है ट्रेन, इससे भी काफी दुर्घटनाएं होती हैं। कभी आदमी मर जाते हैं, गैया मर जाती हैं, भैंस मर जाती हैं। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि रेल के नाम का उन्हें रिपोर्ट कर दे कि मैं आदमी मार डाले हो, हैं, और रेल को ड्राइवर पकड़ के जेल में चलेगा होए। ऐसा किसी ने सुना है? नहीं सुना। लेकिन कहो स्कॉर्पियो को, MG हेक्टर को या बस को ड्राइवर यदि कोई टक्कर मार दे तो जेल में जाएगा। अलग है जो माँ पे जो जुबा की दुचलाई होगी ना, हैं, जो कुटाई पिटाई होगी वो अलग है, और जेल में जाएगा। तो क्यों भैया ऐसा क्यों है? रेल के साथ ऐसा क्यों, बस के साथ ऐसा क्यों, गाड़ी के साथ ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि रेल कभी अपनी पटरी को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाती। वो जो अपनी पटरी नहीं छोड़ेगा है, बागे सामने कोई मरो कोई जियो, भाई कोई माइको लाल जेल में नहीं डाल पावेगो। अपनी गैल पे चलोगे तो, हैं, अपनी रास्ता पे, अपने धर्म पे, हैं, जो शास्त्रों ने नियम बताया है, हैं, वहां पे चलोगे तो तुम्हारे विरोध में कोई FIR नहीं होगी। लेकिन यदि तुम जो है बस चला रहे हो, यदि गाड़ी चला रहे हो, तो ये गाड़ियां क्या करती हैं, कभी लेफ्ट में चली जाती हैं, कभी राइट में चली जाती हैं, कभी लेफ्ट से भी लेफ्ट में चली जाती हैं, हैं। कहो तो मैंने देखे ट्रक जो है बीच की रोड में, जो बीच में डिवाइडर होता है ना, उसे भी छलांग करके वापस जाकर तब जाके 4-6 को ठोक देता है, हैं। तो क्या होगा, गड़बड़ होगी ना। तो जो अपने रास्ते को छोड़ देगा, बाकी संग में एक्सीडेंट होगा और वो मरेगा और जेल में जाएगा, हैं। बात काय पे चल रही? बात जा पे चल रही कि जो व्यक्ति, हमारे वेदों ने नियम बनाया, गैल बनाई, रास्ता बनाया का कि 25 वर्ष तक तुम पढ़ाई लिखाई करो, फिर बाकी बाद घर बसाओ, शादी करो। 45 तक, 45 के बाद में और फिर जो है घरे छोड़वे की तैयारी करो, और फिर 50 हो जाए, 50 को पूरे करते करते फिर लग जाता है 51। 51 वन माने क्या होता है? एक नहीं होता वन माने, वन माने होता है जंगल। वन माने जंगल। तो वो क्या कहता है? 51। एक क्या घर नहीं है, 51।
अब शास्त्र तो कह रहा है जंगल की बात, और बे बाबूजी अभी यूँ कह रहे हैं कि महाराज वो मुझे छोरा और मेरी जो घरवाई है वो मोते बहुत लड़ते हैं, अब तो वे घर मुना घुसन देता। मैंने कहा कहता है? अरे वो लल्लू की मम्मी तुरंत के घर में क्या करें, चलो बाहर है रोटी वहीं आ जाएंगे, जाओ यहाँ का बात है। और सुनो न खास के आमे न मठारे के आमे, चले यहाँ मत भीतर घुसे बहू को घर है। अब बता मेरे को घर में घुसबो दुल्ल में है मेरे घर में घुसबो दोष है तो मैं क्या करूं? मैंने कि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है कि 51। अब तब तो समझ में नहीं आवे तो उनके लिए मैंने एक भजन बनाया था जो तुमने सुना होगा, गाऊंगा नहीं अभी। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, इना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना बन को बास कीनो तेने भरे बुढ़ापे में, कछु ऐसो तो काम करो जो रहो मुनाफे में, कछु ऐसो तो काम करो जो रहो मुनाफे में। न जंगल बास कियो न वृंदावन बास कियो तेने लगत बुढ़ापे में। कब लगता है बुढ़ापा? 51। और वो जो कह रहा महाराज मेरा तो मन करता है चूल्हे पे बैठ बैठ के गरम गरम रोटी लूँ, चाय की चुस्की लूँ, और एक 22 या 27 की बीड़ी जो लूँ, चूल्हे में बीड़ी ना जोरन दे तुम घर भाई तुम वो, यानी कि क्यों यूँ कहते हैं बहू बेटी है जाओ हैं। अब बताओ मेरो ही घर हो मेरो ही सब कछु मुझे ना बैठे दे रही हैं। मैंने कहा गलत फहमी है, अब तेरा रहा नहीं है, अब घरवारी दूसरे की आ गई है हैं। वो घूंघट मारती है ना, ये बहुएं ससुर से जेठ से घूंघट मारती है ना, ससुर से घूंघट मार, और ससुर के लिए नियम रहता है वो खांस के घर में आवे और नहीं तो नहीं आवे। तुम्हारे गांव में हतो का ना हतो है ना, खांसी है रही हो तो खांसनो, नहीं है रही हो तो खांसनो है, झूठे को है ऐसा नियम है। काहे को ये जो बहुएं घूंघट मारती हैं वो ये कहती हैं कि अब तुम जहाँ मुँह दिखा रहे हो, जब छोरा को ब्याह है गो हैं तो अब जहाँ मोहम्मद दिखाओ, जाओ भजन करो, वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ। लेकिन वो तो मूछने पे ताव दे के दे अभी तो मर नागा हैं, अभी यूँ कर दूंगो त्यों कर दूंगो, यूँ कर दूंगो त्यों कर दूंगो हैं। कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में, इना राम नाम लीनो तेने लगत बुढ़ापे में, सारो जीवन खोयो। बामें अलग बात है, पहले में सारो जीवन खोयो तेने आना कानी में, लेकिन जहाँ में अलग बात है। सवेरे जगत खेम बड़े बूढ़े ने गांव में एक लोटा चाय चाहिए, एक गिलास दे तो बोले हम जाते का मेरी जीवत आती है रही है हैं। ने कहा अच्छी तरह लिया और लाली वो चाय तो लिया ही, ने जाऊं जो बोरवे तो ला, जब रूखिए कैसे पीऊं जाऊं जो बोरवे है। बोले बिस्कुट लिया क्या टोस लिया क्या पापे लिया, पापे हैं। सारो जीवन खोयो बिस्कुट और पापे में, कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में, ना राम नाम लीनो तेने लगत बुढ़ापे में, कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में।
विदुर जी महाराज ऐसे नहीं थे, उन्हें तो नेक मौका मिलो तो तुरंत घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, संसार का त्याग कर दिया। जब घर का, परिवार का, संसार का त्याग किया तो सीधे वृंदावन गए। वहां उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी ने कहा कि आप जो है हरिद्वार चले जाओ, वहां एक संत आपका इंतजार कर रहे हैं, मैत्रेय भगवान, मैत्रेय जी महाराज। बोले वो आपको भागवत की कथा का श्रवण कराएंगे, और भागवत की कथा जो है विकारों से मुक्त कर देती है। तब विदुर जी महाराज सीधे हरिद्वार मैत्रेय जी के पास गए हैं। तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर। 4 मिले, क्यों भैया मिले तो वहां विदुर जी और मैत्रेय जी 2 ही थे, पर 4 कैसे है गए? पीछे वाले ने तो कोई बतावे वो। हाँ 4 कैसे मिले? 2 ही तो होते। माताओं से कोई बताएगी? कोई माई की लाली है? 4 मिले। अब जो आगे वाले बैठे हैं जो तो कथा रोज सुनते हैं, ताते बता देंगे। पीछे वाले में तो पूछ रो में, जो रोज सुनने वाले हैं वे तो बता ही देंगे। कुछ लोग बता रहे हैं हाथ मिले। वैसे तो हाथ भी लग सकता है, लेकिन सही उत्तर है आंखें। 2 आंखें इनकी और 2 आंखें इनकी। 4 मिले 64 खिले। दांत बहुत बढ़िया है, सारे थे बता रहे हैं लोग का। दांत 64। कितने दांत होते हैं एक के? 32। कौन गिने? 32 किसी किसी के होते हैं। और जिसके मुंह में 32 दांत होते हैं उसकी बात जो है फैल कम होती है। इसलिए उन लोगों को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, चाहे छोरी हो चाहे छोरा। जिसके 32 के 32 दांत हो, नहीं कम ज्यादा होते हैं थोड़े बहुत, 32 एक गिनती है, लेकिन जाके 32 होंगे, बाकी मुंह तो जो निकल जाएगी ना वो पूरी ही होती है। इसलिए जिनके 32 दांत हो इन्हें बहुत संभल के बोलना चाहिए। किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वही आ जाएगी। और पाप कौन पड़ेगा? बोले वाले पे हैं। तो 32 दूनी 64, दोनों के 64 है गए। एक यहाँ बिलुआ का आदमी था, और जो हमारी जो ग्वालियर से दतिया के लिए रोड गई है, मेन रोड झांसी वाली, वहां एक जो है चाय का खोखा था। तो बाबा चाय पी रहो बिलुआ को, तो चाय पी रहो। सुबह बोलो चाय वाले से, बोल जल्दी चाय बना, गरम गरम लड़ाई होने वाली है, जल्दी बना, लड़ाई होने वाली है, जल्दी बना। सुबह ने फटाफट फटाफट चाय बनाई। सो चाय दे दी कुल्हड़ में, तो पियन लगे। बोले भैया क्या बात है, को आ रहा हो, कौन सी लड़ाई होगी? बोले आवी का जरूरत है लड़ाई की? बोले तो बोले चाय पी लंदा, अभी बताता हूँ। बोले भैया ने पहले ही बता दे। बोले लड़ाई होगी, बातें जो मुंह पे पैसा मांगेगा ताते। अब चाय बा मूड खो जाओ। बोले जिका भाई, अब वो नहीं बोले, चुपचाप वो कहीं बोले भैया तू पी लई, तू जा। लेकिन भैया मल्लन को मल्ल का नहीं रहे, तो घर ना आए तो बाहर बोते रहे। एक दूसरो आए वो, अच्छा बुझा बातें सुन लो। और बुर है घड़ी को ने धींगर आजो चरे चरायो पट्ठा। सुबह ने कहा भाई चाय पी लई? बोले हाँ पी लई। पैसा दे? बोले नहीं दे। सोई माने गले माने पकड़ लो, दे रहा है कि नहीं? हाँ बोले दे रहा हूँ, 24 साल दे रहा हूँ। वो का पता ही तुम आ जाओगे हैं? चाय बा बेचारा सीधा साधा सा तो भाई दुकान चलानी है थी हैं? सुबह ने पकड़ के बाकी पैसा दे भाई, पैसा बांध दे दे। और जब पैसा दे दे तो भाई और चिड़े गई। वो नेकाद डोल डाल के
और 24 साल तो चले गए, तो फिर खोखा पे आ गो। बोले लाला तो वो फलाना पैसा दे पाएगो ना चाय के, और दोगुने चाहिए। वो कितने चाहिए? दुगने। और नहीं तेरे में 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। माँ एक जो है ना वो वैसे जो बीनीवार हो तो का है, गिलास फिलास जो फैले रहता है बोतल वगैरह, सीधा साधा साधे में गिलास बीनीवार हो तो का है वो डोल लो। सो एकदम वो बोलो क्यों बाबूजी तुम 64 कैसे तोड़ दोगे, दांत तो 32 ही होता है। बोले मैंने तेरे पहले ही गिर ले, मैं मालूम पड़ेगी तू बीच में आवेगो, तो मैंने तेरे नो कोई काउंटिंग पहले ही कर ले। तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। हर जन सो हर जन मिले बेहसे लाख करो। किसान से किसान मिलता है तो खेती की बात होती है। हाँ या ना बताते जाना, हो मूड ला जाना। किसान से किसान मिलता है तो खेती की बात होती है। नेता से नेता होता है तो वोटों की बात होती है। व्यापारी से व्यापारी मिलता है तो नोटों की बात होती है। लेकिन लास्ट में बात दिल में पहुंचे तो दिल से तालियां बजाना, हाथों से नहीं, दिल से। हाथों से तो बज ही जाएगी जब दिल में बजेगी तो। लास्ट बात है, शुरू से फिर कह रहा हूं, किसान से किसान मिलता है तो फसल की खेती की बात होती है। नेता से नेता मिलता है तो वोटों की, व्यापारी से व्यापारी मिलता है तो वोटों की, नोटों की, हाँ नोटों की बात होती है। और जब गुरु से शिष्य होता है तो खुदा से मुलाकात होती है। भैया है अच्छा जयकार बोल, ताली ते मन ना भरे। जहां दो गुरु भक्त मिल जाएं, संत के मिलने वाले सत्संगी, तो फिर दोनों में सत्संग की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है और गुरु जी की चर्चा होती है। तो यहाँ दोनों जो है भगवान के भक्त मिले हैं, विदुर जी और मैत्रेय जी। विदुर जी और मैत्रेय जी जब मिले, ये दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। अच्छा, जो मैत्रेय जी हैं वो कृष्ण भगवान के थोड़े नजदीक रहे हैं और विदुर जी थोड़ा दूर दूर रहे हैं। दोनों प्रकार के भक्त होते हैं, भगवान के भी और संतों के भी। कुछ ऐसे होते हैं नजदीक में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दूर रहते हैं, लेकिन भक्त बराबर रहते हैं। तो क्या हुआ, जो मैत्रेय जी जो नजदीक रहे थे, उन्होंने विदुर जी से एक बात कही। क्या? कि विदुर जी तुम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। बोले क्यों? बोले दुनिया कृष्ण भगवान को याद करती है, लेकिन मैं जब भगवान के पास रहा हूं तो भगवान कभी कभी एकांत में तुमको याद करते हैं। कृष्ण भगवान बोले कैसे याद करते हैं? बोले कहते मेरा विदुर बेचारा संसार में धर्म और कर्म के चक्कर में ऐसा फंसा है कि मैं निकालूं तो भी निकल नहीं पा रहा है। तुम्हारी याद करते थे। विदुर जी रो पड़े कि मैं कैसा अभागा कि सारी दुनिया भगवान की याद करती है और भगवान मेरी याद करते, और मैं संसार को न छोड़ पाया और भगवान मेरी याद करते रहे। ये दुख की बात थी कि जबकि भगवान एक बार याद करे तो शिष्य को सारी दुनिया छोड़ देनी चाहिए, साधक को सारी दुनिया छोड़ देनी चाहिए। अरे उनसे तो 2 कौड़ी के जो संसार के लोग होते हैं ना, उनका प्रेमी याद करे तो वो कहते हैं मैं दुनिया लुटा दूंगा, संसार छोड़ दूंगा। और भक्त का भगवान होकर, भगवान का भक्त होकर के
और व्यक्ति भगवान बुलाए तो संसार में ही डोले, दुनिया में ही परे रहे। तो खेद की बात है ना। विदुर जी की आंखें भर आईं कि मुझे भगवान याद करते थे। बोले हाँ, क्या कहते थे? बोले मेरा विदुर। और भगवान जिसको अपना कह दे, हैं?